हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो मूवी प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम फिश टेल है, जो 2007 में रिलीज की गई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रीक मैथोलॉजी के प्रोफेसर थॉमस और उनकी बेटी सेरेना को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर थॉमस अपने बाकी दोस्तों के साथ मीटिंग रूम में होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड लव पिल्स पर रिसर्च कर रहे थे जो मुकम्मल नहीं हो सकी और उनकी जॉब खतरे में है। मगर दो बहुत ही काबिल प्रोफेसर थे, उनकी सिफारिश की वजह से थॉमस को अपनी रिसर्च समर वेकेशन तक मुकम्मल करने का टाइम दिया गया था। प्रोफेसर थॉमस मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और अपनी बेटी को ये गुड न्यूज सुनाते हैं। तभी उनसे मिलने प्रोफेसर कॉर्टर आते हैं, जो उन्हें अपने आयरलैंड वाले घर पर जाने का मशवरा देते हैं। प्रोफेसर कॉर्टर का ख्याल था कि वहाँ जाकर वो पुरसकून तरीके से अपनी रिसर्च मुकम्मल कर पाएंगे। प्रोफेसर थॉमस उनकी बातें सुनकर ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सेरेना इस बात को मान जाती है। थॉमस और सेरेना बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो कुछ स्टूडेंट्स को लेक में जंप करते हुए देखते हैं। तभी थॉमस सेरेना को बताता है कि ये ऑक्सफोर्ड की ट्रेडिशन है, तमाम स्टूडेंट समर वेकेशन से पहले यहाँ लेक में जंप करते हैं। स्टूडेंट्स थॉमस को देखकर उनके साथ काफी फ्री हो जाते हैं और उनको भी उठाकर लेक में फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सेरेना उनको बताती है कि मेरे फादर को स्विमिंग नहीं आती, लिहाजा इस तरह थॉमस वहाँ से बच जाते हैं। अगले रोज हम देखते हैं कि थॉमस और सेरेना आयरलैंड पर जाने का सफर शुरू करते हैं। बोट में उनके साथ कैप्टन मैक्रोज और उनका बेटा डिमिट्री भी होता है। जैसे ही वो लोग आयरलैंड के पास पहुँचते हैं, कैप्टन मैक्रोज बोट को बहुत तेज कर देता है, इसलिए मिस्टर थॉमस सी में गिर जाते हैं। सेरेना भी अपने फादर को बचाने की कोशिश करती है और इसी तरह सेरेना के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो भी समुद्र में गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक मरमेड की एंट्री होती है, जो थॉमस को उठाए बोट तक ले जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। और मरमेड के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता कि किसी मरमेड ने थॉमस को रेस्क्यू किया है। जैसे ही वो लोग आयरलैंड पर पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें प्रोफेसर कॉर्टर की हाउसकीपर क्लाइमनी मिलती है। वो उन दोनों को प्रोफेसर कॉर्टर के घर ले आती है। प्रोफेसर थॉमस और उसकी बेटी घर आते हैं और घर की सफाई करते हैं। वहाँ वो प्रोफेसर कॉर्टर की बेटी की पिक्स भी देखते हैं। सफाई करते हुए उनको वहाँ से एक बुक भी मिलती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो हम पकड़ नहीं सकते उसे हम फेंक देते हैं और जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे हम अपने पास रखते हैं। सेरेना वो बुक पढ़ना शुरू कर देती है। बुक पढ़ते हुए सेरेना की नजर अचानक बाजू पर जाती है, जहाँ उसका ब्रेसलेट मौजूद नहीं होता और वो काफी परेशान हो जाती है। सेरेना का वो फेवरेट ब्रेसलेट था और वो काफी परेशान थी। वो घूमने बाहर जाती है। जैसे ही वो सी के नजदीक पहुँचती है, क्लाइमनी आ जाती है और वो उसे रोकती है कि वहाँ मत जाओ। प्रोफेसर कॉर्टर की बेटी भी वहीं से गायब हुई थी और आज तक नहीं मिल सकी। क्लाइमनी उसे कहती है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मगर मैंने तुम्हें हकीकत बताई है। ये बात सुनते ही सेरेना वापस आ जाती है। अगले रोज फिर सेरेना घूमने निकलती है और डिमिट्री से मिलती है। डिमिट्री सेरेना को बताता है कि क्लाइमनी आयरलैंड की मैच मेकर है और साथ ही सेरेना को वो अपने क्रश का भी बताता है। उसकी बातों से डरकर सेरेना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो डिमिट्री की क्लाइमनी के बारे में की गई बातें नहीं भूलती। सेरेना क्लाइमनी से कहती है कि मेरी माँ की डेथ के बाद मेरे फादर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आए, लिहाजा उनके लिए कुछ कीजिए। क्लाइमनी सेरेना की बात ना समझते हुए सेरेना की शिकायत करने उसके फादर के पास चली जाती है। थॉमस उसकी बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। क्लाइमनी उसे आयरलैंड पर होने वाली पार्टी का बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होती है और हम लॉन में प्रोफेसर थॉमस को देखते हैं और सेरेना ब्रेकफास्ट लिए उसके पास आती है। अब सेरेना बुक में गॉडेस से पढ़कर अपना ब्रेसलेट ढूंढने का तरीका जान चुकी थी। सेरेना अपने फादर थॉमस से पूछती है कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक अगर वो गॉड या गॉडेस से मिलना चाहे तो उसके लिए कौन सा वक्त ठीक है। प्रोफेसर थॉमस उसे नून का टाइम बताते हैं और प्रोफेसर थॉमस ये भी कहते हैं कि गॉड या गॉडेस से मिलना काफी डेंजरस है। सेरेना अपने फादर से कहती है कि अगर उनके लिए प्रेजेंट लेकर जाएं तो फिर तो वो डेंजरस नहीं है। थॉमस इस बात के लिए हाँ कर देते हैं और सेरेना खुश हो जाती है। सेरेना प्रेजेंट लेने जाती है और उस बुक पर बने सिंबल जैसा प्रेजेंट लेकर वो उसी सी की तरफ चली जाती है, जहाँ क्लाइमनी ने जाने से उसे मना किया था। सेरेना वो प्रेजेंट सी में फेंक देती है और बुक पर लिखी हुई बातें बोलते हुए सी में छलांग लगा देती है। सेरेना जैसे ही सी में जंप करती है तो उसे एक जैसा ठीक बुक जैसा ही सिंबल मिलता है, जहाँ उसकी ब्रेसलेट पड़ी उसे मिल जाती है। अपना ब्रेसलेट उठाकर सेरेना खुशी खुशी घर वापस आती है और देखती है कि उसके फादर पार्टी पे जाने की तैयारी
तैयारी कर रहे थे। ये देखकर सेरेना अपने फादर को खूब अच्छे से तैयार करती है और वो दोनों मिलकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में सेरेना डेमेट्री के साथ डांस करने चली जाती है, जबकि क्लाइमिनी की मेट्स प्रोफेसर थॉमस को घेर लेती हैं और कैप्टन नर्वस सी से फायरबर्ड का काम संभाल रहे होते हैं, जबकि एक फायरबर्ड ब्राइड को लग जाता है और उसके ड्रेस को आग लग जाती है, तभी उसे सी में फेंक दिया जाता है। अब प्रोफेसर थॉमस अपनी बेटी सेरेना को लिए वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर वापस आते ही थॉमस अपनी रिसर्च वाले काम पर लग जाता है। उसे काम में बिजी देखकर सेरेना डिसअपॉइंटेड हुई रूटीन की तरह सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेरेना दोबारा सी पर जाती है और जैसे ही वो सी के अंदर जाती है वहाँ उसे गॉडेस यानी मरमर दिखती है। वो दोनों मिलकर एक साथ स्विमिंग करते हैं और वो उसके साथ लैंड पर आती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें करते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि मरमेड ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड एक नेरियड है, जिसके बारे में सेरेना पहले ही बुक में पढ़ चुकी थी और नेरियड एंशिएंट ग्रीक को न जानती है और वो सेरेना की विश की वजह से ही उसके सामने आई थी, जो कि पहले अपना ब्रेसलेट ढूंढने की और फिर अपने फादर के लिए एक लवर ढूंढने की। सेरेना जैसे ही नेरियड से बातें कर रही थी तो डिमिट्री उनको देख लेता है और वो जल्दी से जाकर कैप्टन नर्वस को ये तमाम बातें बताता है, जिस पर वो नर्वस उसे बताता है कि हम नेरियड के मिलने से काफी ज्यादा रिच हो सकते हैं। वो उसे ये भी कहता है कि डिमिट्री को उन प्रोफेसर थॉमस और उसकी बेटी सेरेना के घर जाकर नेरियड की तमाम तफसील लेनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस भी रिसर्च कर करके थक चुका था, लेकिन कोई हल नहीं निकला था, जिसके बाद वो अपने यूनिवर्सिटी कॉल करके अपने जॉब से रिजाइन करने के बारे में बताता है। प्रोफेसर थॉमस की तमाम बातें सेरेना सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि अब बहुत जल्द उसे वापस कनेक्टिविटी पे जाना होगा, क्योंकि प्रोफेसर थॉमस अपनी बेटी को बता चुके थे कि अगर उसके फादर की जॉब चली जाती है तो उसे अपने ग्रैंड फादर के पास रहना पड़ेगा अगली जॉब मिलने तक। और सेरेना को अपने ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो परेशान थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेरेना नेरियड से मिलने जा रही होती है, तभी वहाँ पर डिमिट्री आता है और वो प्रोफेसर थॉमस से मिलने चला जाता है और उसे सेरेना के खिलाफ काफी भड़काता है। रात जैसे ही सेरेना वापस आती है, प्रोफेसर थॉमस उसे फ्रेंड बनाने का मशवरा देते हैं, जिस पर सेरेना उसे नेरियड के बारे में बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर थॉमस उसे अपनी एज फ्रेंड बनाने का मशवरा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अगली सुबह वो डिमिट्री की बताई हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेरेना को ढूंढने जाता है। वहाँ वो नेरियड को देखता है, जो डरकर उसे टेल मार देती है। प्रोफेसर थॉमस फौरन बेहोश हो जाते हैं और नेरियड वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। सेरेना जल्दी से अपने फादर के पास आती है और उनको उठाती है और उन्हें स्विमिंग सिखाने के लिए सी में ले जाती है। वो दोनों जैसे ही समुद्र में तैर रहे थे, वहाँ नेरियड भी आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर थॉमस उससे बेखबर रहते हैं। अगली सुबह जब सेरेना नेरियड से मिलने आती है तो उसे अपने फादर के लिए लवर ढूंढने की विश बताती है। ये विश सुनने के बाद नेरियड रात में प्रोफेसर थॉमस से मिलने आती है, क्योंकि मिडनाइट के बाद मरमेड की टेल लेग्स में बदल जाती है। नेरियड थॉमस से मिलने तो आती है, लेकिन थॉमस उसे अपना वहम समझते हुए अंदर नहीं आने देता और वो वहाँ से चली जाती है और सेरेना इस बात से बेखबर होती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, सेरेना रूटीन वाइज अपने फादर को उठाने आती है, तभी वहाँ पर डिमिट्री भी आता है, जो कि थॉमस के कहने पर आया होता है ताकि सेरेना उससे दोस्ती कर ले। और सेरेना भी डिमिट्री के साथ बिजी हो जाती है और फिर जैसे ही रात होती है, सब लोग डिनर करने के लिए कोर्टयार्ड में बैठे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर नोवरोज घर में एंटर हो जाता है और वो नेरियड के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो थॉमस के इक्विपमेंट से काफी जख्मी हो जाता है, फिर भी हार नहीं मानता और एक ट्री के ऊपर बैठ जाता है ताकि वो सेरेना और थॉमस की बातें सुन सके और कुछ मालूमात में इजाफा कर सके। वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ सो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ बहाने बनाता है और डिमिट्री के साथ वहाँ से निकल लेता है। फिर हम देखते हैं सेरेना फिर सी में जाती है और नेरियड से मिलती है और नेरियड के साथ उसकी केव में जाती है, जहाँ वो उसे अपनी विश बताती है कि उसके फादर की
ग्रीक मैथोलॉजी की बुक को ट्रांसलेट करके बता दे ताकि थॉमस की जॉब ना छूटे और सेरेना को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ना जाना पड़े। नेरियड सेरेना की बात मान लेती है और उसके साथ मिलकर लैंड पर आती है जहाँ और वहाँ छुपा हुआ नेवरोज उनको देख लेता है। सेरेना और नेरियड इस बात से अनजान प्रोफेसर कार्टर के घर आते हैं और वो एंशिएंट बुक पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर थॉमस की एंट्री होती है और वो नेरियड को देखते ही उसे पहचान लेता है। वो ये नहीं जानता था कि यही गॉडेस है, बल्कि वो उसे गॉडेस बनने की ख्वाहिश रखने वाली समझ रहा था, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं समझ रहा था। लेकिन फिर सेरेना की जिद करने पर वो सेरेना और नेरियड को डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ नेवरोज वेटर बनकर नेरियड के करीब आता है ताकि उसकी टेल देख सके। नेरियड के पुश करने पर वो दूसरे कस्टमर से टकराता है और वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। थॉमस जल्दी से नेरियड और सेरेना को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है और फिर वो नेरियड से अच्छा डिनर ना होने की माफी मांगता है। उसकी माफी को कबूल करते नेरियड वहाँ से निकल जाती है। अगले रोज नेरियड लेट नाइट बुक ट्रांसलेट करने प्रोफेसर थॉमस के घर आती है और उसे बाहर थॉमस मिल जाता है जो उसे अंदर ले जाता है। वो उसे एक ऐसा पोर्शन दिखाता है जिसे वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। इसमें नेरियड उसकी हेल्प करती है और उसके साथ स्पेल बोती है। वो दोनों अब दोनों लव स्पेल के असर में आ जाते हैं जो समझ जाती है सेरेना और उन दोनों को अलग करती है और नेरियड को वहाँ से जाने का बोलती है। लेकिन नेरियड अब थॉमस के बगैर नहीं रह पा रही थी। वो उसके अंदर जाते ही घर के अंदर दोबारा दाखिल हो जाती है ताकि थॉमस से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। इतने में सुबह होने लगती है और नेरियड की टेल नजर आने लगती है जो देखकर नेरियड वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है सेरेना उस स्पेल का हल ढूंढ रही होती है, लेकिन थॉमस सुबह उसी नेरियड को ढूंढने सी पर चला जाता है। ये सब देखकर सेरेना नेरियड से मिलने चली जाती है। वो भी स्पेल के असर में होती है और सेरेना से कहती है कि शायद मैं भी अब थॉमस के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक इमॉर्टल गॉडेस एक मॉर्टल इंसान के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकती है। ये सब सुनकर सेरेना को तसल्ली हो जाती है कि वो स्पेल के असर में कुछ नहीं करेगी। सेरेना जैसे ही अपने घर पहुंचती है वहाँ उसके फादर मिलते हैं जो पूरा आयरलैंड घूमकर वापस आए होते हैं और वो सेरेना से फौरन नेरियड के बारे में पूछते हैं। सेरेना अपने फादर को नेरियड के बारे में हर बात सच बता देती है। वो एक मरमेड गॉडेस है जिसे आप पहले ही मरमेड की हालत में देख चुके हैं। वो सिर्फ मिडनाइट में लेग्स आने पर ही हमसे मिलने आ सकती है। सेरेना दरअसल अपने फादर को रोकने के लिए ये सब बता रही थी, लेकिन थॉमस तो नेरियड से मिलने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। ये सुनकर सेरेना भी उसे कॉफा बता देती है और नेरियड के प्यार में पागल हुआ थॉमस भी फौरन वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन उसे स्विम करना नहीं आता था, इसलिए वो सी में जंप तो करता है मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। नेरियड भी थॉमस को देखकर उसकी हेल्प करने चली जाती है। उसके पीछे सेरेना प्रोफेसर कार्टर को लेटर लिखती है जिससे हमें पता चलता है कि नेरियड ही प्रोफेसर कार्टर की डॉटर है और लेटर से हमें पता चलता है कि सेरेना प्रोफेसर कार्टर से सर्च के लिए कुछ और वक्त मांग रही थी। अब प्रोफेसर कार्टर मीटिंग में प्रोफेसर थॉमस की मजीद सिफारिश करते हुए उसे थोड़ा और टाइम दिलवा देता है। फिर हम नेवरो को देखते हैं कि वो सेरेना को बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो नेरियड की लोकेशन जान सके, मगर वो नाकाम रहता है। फिर हम प्रोफेसर थॉमस को देखते हैं जो एक ट्री के नीचे बैठा एंशिएंट बुक पढ़ रहा था। वहाँ बैठे उसके सर पर एक फ्रूट गिरता है जिसे वो पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन वो बुक पर लिखी हुई बात को पढ़ता है जिससे उसकी रिसर्च में मदद मिलती है और जिससे वो जल्दी से अंदर जाकर अपनी थॉट्स के बारे में लिखता है। वहाँ पर सेरेना आती है और सेरेना के पूछने पर थॉमस उसे बताता है कि लव स्पेल से लोग लव करें तो वो फंसते हैं, लेकिन उसके बाद रियल फीलिंग स्टार्ट होती हैं और अगर रियल फीलिंग स्टार्ट ना हो तो वो ट्रू लव नहीं होता। यानी थॉमस की फीलिंग स्पेल के बाद स्टार्ट हुई थी, इसलिए उसका ये ट्रू लव है। इसलिए वो अपनी लाइफ में फर्स्ट लव पर बहुत ज्यादा खुश था। सेरेना ये सब जानते ही फौरन नेरियड से मिलने निकल जाती है और नेवरोज भी उसका पीछा कर रहा था। नेवरोज जैसे ही उसे सी में जंप करता देखता है तो वो नेरियड की लोकेशन का पता लगा लेता है। इस बात से अनजान सेरेना नेरियड से मिलने जा रही थी। नेरियड उसे बताती है कि मेरे दिल से थॉमस की फीलिंग्स नहीं खत्म हुई। ये सुनते ही सेरेना भी उसे तसल्ली देती है और उसे बताती है कि मेरे फादर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं कि अब उसे अकेली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। नेरियड ये बात मान जाती है। वो अपने ट्रू लव के लिए वेल ऑफ लाइफ से पानी निकालती है जिसके बारे में थॉमस सेरेना को पहले ही बता चुका है और नेरियड भी बताती है कि अगर इमॉर्टल अच्छी इंटेंशन से ये पानी पिए तो वो भी इमॉर्टल बन जाए।
جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی انٹینشنز اچھی نہ ہو تو یہ پانی پینے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ نیریڈ رسک لیتی ہوئی یہ پانی پی لیتی ہے اور فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سرینا اسے دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ ہوش میں آ جاتی ہے اور اس کی ٹیلز لیگز میں بدل جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر نیریڈ اور سرینا کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سی میں نیوریس اور ڈیمیٹری دونوں بوٹ میں ہوتے ہیں تاکہ وہ نیریڈ کو پکڑ سکیں اور اسے مار کر ریچ ہو سکیں۔ نیوروز فائر برڈ ہٹ کر کے اس کیو کو توڑ دیتا ہے جہاں سرینا اور نیریڈ ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے سی میں جمپ کر دیتے ہیں اور نیوروز ان دونوں کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی اسے سی میں نظر آتے ہیں، نیوروز ان پر نیٹ پھینک دیتا ہے اور وہ دونوں اس نیٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ نیوروز جیسے ہی نیریڈ کو مارنے لگتا ہے مگر ڈیمیٹری اسے ٹرک کرتا ہے، جس سے وہ جلدی سے ڈیمیٹری کو نیچے بوٹ میں بند کر دیتا ہے اور دوبارہ ہٹ کرنے آتا ہے، مگر اب کی بار وہاں پر تھامس آ چکا تھا جو سرینا کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے سرینا اور نیریڈ کو باہر لے کر بوٹ میں آتا ہے اور ڈیمیٹری جلدی سے نیوروز کو ہٹ کر کے سی میں پھینک دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر تھامس لندن واپس آتے ہیں اور وہ وہاں اپنی بک پریزنٹ کر کے اپنی ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں، جو سنتے ہی سب ان کے لیے کلیپنگ کرنے لگتے ہیں اور پروفیسر تھامس کو پرماننٹ جاب مل جاتی ہے۔ پروفیسر تھامس جیسے ہی میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں، وہاں سرینا اور نیریڈ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پروفیسر تھامس وہاں سے جانے لگتا ہے، مگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹریڈیشن کے مطابق وہ دونوں لیک میں جمپ کر کے آتے ہیں اور یہی اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔